नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विद अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि वर्ण किसे कहते हैं। आपको बताया गया कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। आज उसी श्रृंखला में हम जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। आइए जानते हैं शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ध्यान देंगे, वर्णों का ऐसा समूह सार्थक जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे हम आसानी से समझ सके। जैसे नल। नल किन वर्णों के मिलने से बना है? न, आ, ल, आ। इन वर्णों का एक सार्थक समूह बना और जिससे किसका जन्म हुआ? शब्द का। एक और देखते हैं, गा। ये किन किन वर्णों से मिलकर बना है? ग, आ, य, आ। इन चार वर्णों का सार्थक समूह बना और नया शब्द का जन्म हुआ। कौन सा शब्द बना? गा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया जा सकता है। इन शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जा सकता है? चार आधारों पर। कौन कौन से हैं? उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर, और तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। दोस्तों, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बहुत कुछ रोचक जानकारियां। आइए दोस्तों, हम तत्सम शब्द के विषय में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि तत्सम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या होगा? तत् धन सम। यहां तत् का अर्थ है उससे और सम का अर्थ है समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। परिभाषा देख लेते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों, जैसे थे वैसे हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग में लिए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। यहां पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे घट, अग्नि, दुग्ध आदि। आइए हम जानते हैं तद्भव शब्द के विषय में। सबसे पहले हम तद्भव शब्द का संधि विच्छेद देख लेते हैं। क्या होगा? तद धन भव। दोस्तों, यहां पर तद का अर्थ है उससे और भव का अर्थ है उत्पन्न। तो तद्भव का अर्थ क्या होगा? उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत भाषा से उत्पन्न। परिभाषा रख लीजिए। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तन कर हिंदी में मिल गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हिंदी भाषा में उपयोग में लिया जाता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। यहां पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे घड़ा, आग, दूध आदि। ध्यान देंगे, ये तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। तत्सम में क्या था? ये घट। इधर क्या हो गया? घड़ा। अग्नि, आग, दुग्ध, दूध। आइए दोस्तों, हम कुछ और शब्दों के तत्सम और तद्भव रूप देख लेते हैं। जैसे काक, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या होगा? कौवा। अश्व, घोड़ा, घृत, घी, श्रावण, सावन, अष्ट, 8, उच्च, ऊंचा, हास्य, हंसी, रात्रि, रात, मयूर, मोर, आम्र, आम। आशा करता हूं कि आपको तत्सम और तद्भव शब्द के विषय में समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यदि आप कई सारे तत्सम और तद्भव शब्दों के विषय में पढ़ें, भाषा का ज्ञान रखें, शब्द का ज्ञान रखें, तो आसानी से आप इनकी पहचान कर लेंगे। आइए हम जानते हैं देशज और विदेशी शब्द के विषय में। देशज शब्द। देशज शब्द के विषय में हम जानते हैं हिंदी में प्रचलित वे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों द्वारा हिंदी भाषा में स्थान पा गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है
कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर कई बोलियों को बोलने वाले लोग रहते हैं। उन्हीं बोलियों में से कुछ शब्द हिंदी भाषा में भी आ गए हैं, जिनका प्रयोग हम आसानी से करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण भी दिया है, जैसे दीदी, बाप, लड़का, पगड़ी आदि। ये सब देश शब्द हैं जो देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं। आइए हम जानते हैं विदेशी शब्द के विषय में। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संसार की विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं तथा हिंदी भाषा ने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ, हिंदी भाषा ने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ अपना लिया है, वे आगत या विदेशी शब्द कहलाते हैं। ध्यान देंगे, आगत का अर्थ यहाँ पर आए हुए। वे शब्द जो संसार की विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं और जिन्हें थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया गया है, विदेशी शब्द कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ विदेशी शब्दों को उदाहरण के रूप में लिखा है। जैसे अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हैं जिनका उपयोग हम रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। कौन कौन से? डांस, ड्राइवर, फिल्म, डायरी, बटन, कार, रूम आदि। कुछ शब्द अरबी भाषा के भी हैं, जैसे किताब, ईमान, इरादा, मुसलमान, हलवाई, खजाना आदि। इसके साथ साथ कुछ शब्द फारसी भाषा से भी आए हैं, जैसे प्याला, बर्फ, अनार, खंजर, चश्मा आदि। दोस्तों, इन सब विदेशी भाषाओं का प्रयोग हम रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। आपको उदाहरण देते समय इस बात का आभास हुआ होगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे जानते हैं संकर शब्द के विषय में। संकर शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का आधा भाग एक भाषा से और दूसरा आधा भाग दूसरी भाषा के योग से बना, उन्हें संकर या मिश्रित शब्द कहा जाता है। ध्यान दो, जिन शब्दों का आधा भाग एक भाषा से और दूसरा आधा भाग दूसरी भाषा के योग से बना हो, उन्हें संकर या मिश्रित शब्द कहते हैं। आइए इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिसे समझने में आसानी हो। रेलगाड़ी। रेलगाड़ी किन शब्दों के मिलने से बना है? रेल और गाड़ी। यहाँ रेल शब्द अंग्रेजी भाषा का है और गाड़ी शब्द हिंदी भाषा का। उद्योगपति, यहाँ यह किससे बना है? उद्योग और पति से। यहाँ उद्योग संस्कृत भाषा का शब्द है और पति हिंदी भाषा का शब्द है। टिकट घर, ये किन शब्दों से मिलकर बना है? टिकट और घर। टिकट किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, और घर हिंदी भाषा का। वर्षगांठ, ये वर्ष और गांठ शब्दों के मिलने से बना। वर्ष की किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। गांठ हिंदी भाषा का। नेक नियत, ये किन शब्दों से मिलकर बना है? नेक और नियत। यहाँ नेक फारसी भाषा का शब्द है और नियत अरबी भाषा का। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करिए, जिससे उन्हें भी इस चैनल का लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कई सारी रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।